हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको इतने नायाब तरीके से पेड़ पौधे लगाना बताऊंगी कि आप भी आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि ये पहले क्यों नहीं पता था। हम पेड़ पौधों को अच्छा रखने के लिए खाद खरीदते हैं, वर्मी कंपोस्ट या फिर ऐसे कई सारे खाद खरीदते हैं और फिर उसे टाइम टू टाइम देते हैं। उसके बाद भी यदि पौधे हमारे अच्छे नहीं चलते हैं तो हमें बहुत तकलीफ होती है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कचरे से कैसे हम प्लांट उगा सकते हैं और ये 100% ऑर्गेनिक है। इससे आपके पौधों की लाइफ भी अच्छी रहेगी और बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग होगी आपके प्लांट में। हम कंपोस्ट क्यों इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि उसमें एनपीके की मात्रा होती है, नाइट्रोजन या फिर फॉस्फोरस, इसलिए। लेकिन ये जो कचड़े हम फेंक देते हैं और जिन्हें घर में कंपोस्ट तैयार करने में बहुत मुश्किल लगता है, उनके लिए ये बहुत ही काम का वीडियो है। इसके लिए आपको कुछ खास नहीं करना। आप किचन के जो छिलके वगैरह हैं, कचड़े जो जैसे अंडे के छिलके हो गए या फिर जो वेजिटेबल्स पील्स होते हैं, जो छिलके होते हैं, उन्हें एक जगह एकत्रित करते जाइए और जिस गमले में आपको प्लांट लगाना है उस गमले में कुछ इस तरीके से, जैसे मैं आपको बता रही हूँ, ऐसे भरते जाइए। दोस्तों, आपको यकीन नहीं होगा, इसका रिज़ल्ट इतना अच्छा है कि जो इसमें कंपोस्टिंग का डबल फ़ायदा है। कंपोस्टिंग का डबल फ़ायदा इसलिए है क्योंकि जो कूड़े कचरे जो हम फेंक देते हैं, जिससे प्रदूषण भी फैलता है और उसका हम लाभ नहीं उठा पाते, इस तरीके से हम अपने प्लांट्स को नाइट्रोजन, जो महत्वपूर्ण अवयव है, वो हम दे पाएंगे, जो कि पौधों के पोषक तत्वों में सबसे महत्वपूर्ण तत्व एनपीके का प्रमुख भाग है। कंपोस्ट में कार्बन और नाइट्रोजन का अनुपात 10.1 का होता है। कंपोस्ट पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं, पूरी तरह से प्राकृतिक और बिना रसायन के होने के कारण यह घर में लगे पौधों और खेतों आदि के लिए सर्वोत्तम होते हैं। इस तरीके से आप मिट्टी का एक लेयर बिछाते जाइए और फिर ये ऊपर से कचड़े को बिछाते जाइए और जब ये 4-5 इंच जो कंटेनर का करीब 1/3 भाग जब ये भर जाए, उसके बाद मिट्टी डालिए और अपने प्लांट्स को लगा दीजिए। दोस्तों, आप 2 महीने में इसका रिज़ल्ट देखेंगे, आपको यकीन नहीं होगा कि कोई भी खाद इतना काम नहीं करता। इस खाद को हम ब्लैक गोल्ड कहते हैं। ये ज़मीन के नीचे का ब्लैक गोल्ड होगा, सोने की तरह काम करेगा। कोई भी फर्टिलाइज़र इतना काम नहीं करेगा जितना इस तरीके से आप पौधा लगा करके देखें। इसके पीछे क्या रीज़न है, मैं ये भी बता देती हूँ। दोस्तों, प्रकृति में यह प्रक्रिया अपने आप चलती रहती है। जैसे जंगल या पार्क आदि में जहाँ पत्तियाँ, फल फूल इत्यादि ज़मीन पर काफ़ी समय तक पड़े रहते हैं, तो वो डिकम्पोज होते रहते हैं तथा मिट्टी के ऊपर एक परत बना लेते हैं, जिसे ह्यूमस कहते हैं। ये नेचुरल सॉइल कंडीशनर के रूप में काम करते हैं। कंडीशनर का क्या अर्थ होता है, ये आप सबको पता है, ऊपर से चमक लाने के लिए, और कंडीशनिंग चीज़ों को स्वस्थ करता है। तो इस तरीके से यदि आप प्लांट लगा रहे हैं तो समझिए आप अपने प्लांट की पत्तियों, फूलों, पौधों को बहुत ही स्वस्थ आकार दे रहे हैं और काफ़ी अच्छी पत्तियां निकल करके आती हैं। जब हम वर्मी कंपोस्ट तैयार करते हैं तो वर्मीज़ को इसमें डाल करके और उसे डीकम्पोज कराते हैं, जो मार्केट में हम वर्मी कंपोस्ट लेकर आते हैं। लेकिन इस तरीके से यदि आप कचरे को अंदर भरेंगे तो धीरे धीरे जो ये सूक्ष्म जीवाणु जो आपको दिख रहे हैं, ये अंदर ही पनपने लगेंगे और हमारे पौधों के लिए ये जो केचुआ है, ये बहुत ही अच्छा काम करता है। केचुआ खाद इसलिए हम अच्छा मानते हैं। तो इन सब चीज़ों का फ़ायदा आप अपने इस तरीके से जब आप प्लांट लगाएंगे तो ले सकते हैं। इसमें कोई वर्मी कंपोस्ट या कोई भी खाद अलग से डालने की ज़रूरत नहीं है। इस प्रक्रिया में जो सूक्ष्म जीव होते हैं, केचुए या वर्म्स, इन ऑर्गेनिक पदार्थों को खाकर, पचाकर जो विघटित करते हैं, तो वो कंपोस्ट का रूप ले लेता है और ये बहुत ही नेचुरल प्रोसेस है। हम सबको ये समझ में आ रहा है। तो आज मैं जो ये प्रक्रिया आपको बता रही हूँ, शायद ही किसी गार्डनर ने आपको अभी तक बताया होगा और ये बहुत ही नेचुरल प्रोसेस है। हम हमेशा ये सलाह देते हैं कि आप इस कचरे को पहले खाद बनाइए और फिर यूज़ कीजिए, और ये लंबा प्रोसेस होता है। फ्रेंड्स, ये जो तरीका मैं आपको बता रही हूँ, ये बिल्कुल नेचुरल ऑर्गेनिक है। इससे आपके प्लांट को कोई नुकसान नहीं होगा। यदि आप बिगिनर भी हैं तो आपको बिल्कुल भी ये पता करने की ज़रूरत नहीं है कि ये खाद, कौन सा खाद किस प्लांट को मैं दूं। आप ये जो
कचरे निकल रहे हैं किचन से, ये आप अपने सभी प्लांट के साथ यूज़ कर सकते हैं। वैसे भी वर्मी कंपोस्ट 3 हफ्ते से लेकर 3 महीने के अंदर तैयार हो जाता है। तो ये जो प्रोसेस है, ये महीने के अंदर सारे जो अंदर आपने कचरे रखे हैं वो डिकम्पोज़ हो जाएँगे और आपके प्लांट्स बहुत ही अच्छे ग्रोथ के साथ बहुत ही तेज़ी से फ्लावरिंग भी करेंगे और अच्छी ग्रोथ भी होगी। और वैसे भी हमारे देश में ऑर्गेनिक खेती का प्रचलन तेज़ी से बढ़ रहा है, तो इन चीज़ों को हमें ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि जो किचन वेस्ट से जो चीज़ें निकल रही हैं, हम उसे बजाय इसके कि उसे हम डिकम्पोज़ करें, पानी में डालें और फिर तैयार करें, क्यों ना हम ऐसा कोई विकल्प देखें जिससे समय भी बच जाए और ये जो खाद है ये ब्लैक गोल्ड के रूप में तब्दील हो जाए। दोस्तों, आपको पता होगा कि जो केचुआ खाद होता है यानी वर्मी कंपोस्ट, यह एक उत्तम जैविक उर्वरक होता है जो हम अपने सभी प्लांट्स को देना चाहते हैं। तो उसको बनाने का प्रोसेस तो मैंने आपको बता दिया कैसे बनाते हैं। यदि आप इस तरीके से कचरे भरते हैं और उसके बाद प्लांट्स लगाते हैं, तो वो केचुआ अंदर ही आपके अच्छे जो भी छिलके वगैरह आपने डाले हैं वह खाता जाएगा और जो विघटित करेगा वही खाद के रूप में आपको मिलेगा। यानी कि जो भी प्लांट आप लगा रहे हैं उसकी जो लाइफ तो बढ़ेगी ही, फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी आएगी, पत्तियां भी बहुत अच्छी निकल करके आएंगी। इस खाद की विशेष बात यह है कि ये महीने भर के अंदर ही डिकम्पोज होने लगता है और तैयार हो जाता है। इसमें नाइट्रोजन की जो मात्रा होती है वो 2.5 मिलेगी आपको, और इसमें कुछ परसेंट पोटाश और फास्फोरस के भी मिलेंगे। इस तरीके से प्लांट लगाने के बाद आप सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखें कि जो ये मिट्टी है इसमें नमी बना करके रखना है। यदि आप नमी नहीं बना करके रखेंगे तो वो केचुए उसमें कम से कम पनपेंगे। इसलिए नमी के कारण वो केचुए जो होते हैं वर्मी कंपोस्ट में, नमी जब आप बना कर रखते हैं तो केचुए जल्दी उसमें विघटित होते हैं और जल्दी बनते हैं। खाद को हाथ में लेकर जब आप इस मिट्टी को बाद में हाथ में लेकर देखेंगे तो ये बिल्कुल गोल लड्डू की तरह बन जाएगा। इसका मतलब है कि ये जो ब्लैक गोल्ड है, ये जो नेचुरल प्रोसीजर से आपने तैयार किया है खाद, ये आपके प्लांट्स के लिए बिल्कुल रेडी है। यानी कि प्लांट की जड़ों में अपने आप खाद पहुंच रहा है, आपको ऊपर से कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है। ये एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए आपको एक्स्ट्रा टाइम भी देने की ज़रूरत नहीं है। जब आप प्लांट्स लगाते हैं उसी टाइम में ये कर दिया करें और फिर 2-3 महीने के लिए आप निश्चिंत हो जाएं। आपके प्लांट्स में अच्छी फ्लावरिंग होगी। लोग भी पूछेंगे कि ऐसा कौन सा खाद आप इस्तेमाल करते हैं जो इतनी अच्छी फ्लावरिंग होती है। थैंक यू दोस्तों।